वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें तो आपके पास 1.5 महीने का समय है और इस 1.5 महीने में आपको पाठ्यक्रम आपका संपूर्णता की ओर होगा। उस पाठ्यक्रम को जो बचा है पूरा करना है और आपको अभ्यास भी करना है प्रश्नों का, साथ में आपको रिवीजन भी करना है जो आपने अभी तक पूरा पढ़ा। रिवीजन के बिना काम नहीं चलने वाला। अधिकतर अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे और परीक्षा में बैठ जाएंगे, देखना उनका स्कोर बहुत कम आएगा। जो रिवीजन के साथ जाएगा उसको चीज़ें रिकॉल रहेंगी, याद रहेंगी कि वो वहाँ पे सही टिक कर पाएगा। अब देखिएगा, कुछ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं आप सभी के कट ऑफ को लेकर हों, मतलब स्कोर सेफ स्कोर को लेकर हों कि सेफ स्कोर क्या आपको करना है। ये हालांकि सेफ स्कोर का मैं सेपरेट बता चुका हूँ। बहुत सारे डाउट आपके निकल के आए हैं एग्ज़ाम को लेके, तैयारी को लेके, बुक्स को लेके, सब पे बात कर रहे हैं हम वन बाय वन। चलिए, पहला है राजेंद्र वघेल ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा। वर्ग 1 2023 चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट UR 87, OBC 84, SC 82, ST 72 रहा था। हिंदी वर्ग 1 में 500 वैकेंसी थी, वर्ग 2 में भी 514 पोस्ट हैं। अमित भाई ने सही जानकारी दी है। मैंने हिंदी का 90 UR का मैंने 90 बोला था सेफ स्कोर। वर्ग 2 में सेफ स्कोर 90 ही रहेगा, क्योंकि जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी असफल रह गए हैं वो देखना वर्ग 1 हिंदी में, वर्ग 2 हिंदी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और बाकी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ थोड़ा कंटेंट नया ऐड हुआ है, उसको कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अभी तक कवर कर लिया होगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हिंदी में तो अब रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे आ गए होंगे। तो आप हिंदी का सेफ स्कोर तो आप 90 ही लेके चलिएगा कि मतलब करना पड़ेगा इतना स्कोर, तो आपको सिलेक्शन लेना है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप एक सीमित दायरे में ही रहेंगे, उसमें ही अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे बैठने वाले हैं हिंदी में। इसी का मैथ्स 60+ सेफ जोन में होंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने बोला, एक ने बोला इसी का एक और है 50+ सेफ अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया। ठीक है, आप अपनी जगह स्थान पर भी सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 60+ सेफ स्कोर हो जाना हर एक कैटेगरी के लिए, स्पेशली हम UR की बात करें तो यह बात सही नहीं है। UR का कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। यदि मैंने कल 80 बोल दिया था, इस वजह से मैंने 80 बोला था कि UR में ना MP के तो बैठते ही हैं, उसके साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी बैठते हैं, और ऐसा MP में कोई सा रूल नहीं है कि उनके लिए UR की 5% सीट या 10% सीट रिजर्व हो, केवल उनमें ही वो ले सकते हो, ऐसा नहीं है उनके रूल। यहाँ पर जितने UR आ सकते हैं, मतलब UR में अदर स्टेट वाले आ सकते हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पर TGT वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। कोई DSSB वाला होगा, वो तो आपका 12th लेवल के मैथ को वैसे भी करता है, ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे पार्ट्स को कवर करता है। इसीलिए मैंने 80 बोला था, मतलब 80 इसलिए बोला था कि 100% श्योर है, 75+ भी जा सकता है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आया तो 50+, यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आया तब भी आप देखना, यदि मैं मिनिमम से मिनिमम बोल दूँ तो 70+ तो जाएगा। आपका पेपर कैसा भी आ जाए, 70+ UR का 100% जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और आप अपने आसपास देखिए कि अभ्यर्थियों ने कितना पाठ्यक्रम कवर कर लिया। सच बता रहा हूँ, बहुत सारा पाठ्यक्रम कवर करके बैठे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी रिवीजन कर रहे हैं, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं। किसी ने अपने 11th और 12th के रजिस्टर को उठा लिया, अपनी बुक्स को ले लिया, पढ़ा हुआ कंटेंट को ही तो पढ़ रहे हैं। बस ये है कि उस कंटेंट को बहुत पहले पढ़ा था, हालांकि ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, तो लेकिन आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। कट ऑफ आपका जो भी रहे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका स्कोर अच्छा ही आए।
यदि 60 वाले का सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि पेपर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना, हर प्रश्न आपसे 2 मिनट में बन रहा है, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, इतना कट ऑफ। नहीं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मतलब मैथ का सेफ स्कोर आप ज़्यादा ही लेके चलिएगा। जो जुलकरनैन मंसूरी, सर वर्ग 2 मैथ्स कहाँ से पढ़ें, कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट कीजिए या बुक, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्लीज़ कुछ बताइए और टेस्ट सीरीज़ के का भी बताइए। मैंने चैनल का पहले ही बताया था कि यूट्यूब से आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एक लर्न एंड शेयर यूट्यूब चैनल है, हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छा है, साइंस एंड फन है, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट बहुत ही अच्छा इन्होंने करवाया हुआ है। अब यदि हम बात करें एक और प्रश्न की, टेस्ट सीरीज़ के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लीजिएगा। हम लोगों ने भी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रत्येक विषय की 10-10 FLT अपलोड की हुई हैं, विस्तृत व्याख्या के साथ में। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी लेवल के हैं और पाठ्यक्रम से रिलेटेड पूरा कंटेंट है, आप वहाँ से भी कर सकती हैं। प्रदीप ओझा, इंग्लिश जनरल में मिनिमम 85 से कम नहीं होगा सर, क्योंकि जनरल की पोस्ट कम है। भले ही पोस्ट कम हो, 85 100 में से स्कोर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे बुकैब भी आ रही है, बहुत चैलेंजिंग है। नहीं, ये 85 नहीं, आप इसको 75 ले लीजिए। आप 85 ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। किशन लोधी, SC/ST बैकलॉग के पद SC/ST से फिल नहीं होंगे तो जनरल OBC के लिए जाएंगे क्या? नहीं, SC/ST वाले के लिए ही वो रहते हैं, बाकी अदर कैटेगरी से नहीं फिल होते। रुक्मणी कुशवाहा, भैया मैं टेस्ट सीरीज़ कैसे खरीदूं समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कोई बताओ इसकी प्रोसेस। एप्लीकेशन पे आप जाइए, वहाँ पर आपको जिस विषय की लेना है आप उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर पाएंगी। नीलेश ताकर, मेरे टेस्ट में 70 स्कोर आ रहा है। यदि आप मैथ सब्जेक्ट लिख देते तो और भी बेटर होता। यदि मैथ आपका विषय है तो आपका स्कोर आज की डेट में बहुत अच्छा आ रहा है, 1.5 महीने में देखना ये स्कोर आपका और भी अच्छा हो जाएगा। अदर विषय के हैं तो आपको और भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। JMT टॉपर एजुकेशन, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा, आपके आवेदन लिए जा चुके हैं, बिंदास तैयारी करिए अब तो आप। जितेंद्र पटले, ये पिछली बार वर्ग 3 में 0.48 नंबर से रह गया, इस बार वर्ग 2 में हो जाए सर, कुछ आइडिया बताएं मैथ्स के लिए। देखिए, 1 नंबर से कुछ पॉइंट की वजह से सिलेक्शन रुक जाना बहुत दुख की बात होती है। आप अपना पूरा प्रयास करिए। यहाँ पर पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, नवीन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना 100% दीजिए। कोई स्पेशल मंत्र तो बना नहीं है, मेहनत ही करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ थोड़ा सा लक भी मायने करेगा कि कितने आपके तुक्के सही चले गए अदर की तुलना में, वो भी मायने रखेगा। लेकिन उससे ज़्यादा मायने रखेगा कि आपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया। पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद क्या आपने उसकी प्रैक्टिस करी, वो ज़्यादा मायने रखेगा। अगला प्रश्न है, सर आर यू श्योर कि वर्ग 2 की डेट बढ़ेगी? मैं श्योर नहीं हूँ, ESV श्योर है इस चीज़ को लेकर कि कंफर्म डेट बढ़ेगी। उसने खुद अपने आदेश में भी बोला था और महिला सुपरवाइज़र की भी डेट बढ़ गई है। और आपके जो वर्ग 2 में कुछ अभ्यर्थियों ने पिटीशन याचिका करता है, अंतरिम मतलब वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, उनके लिए भी अभी पोर्टल ओपन होने वाला है। तो डेट आपकी निश्चित तौर पे बढ़ेगी, आपकी परीक्षाएं अप्रैल में होंगी। तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपकी डेट 100% बढ़ने वाली है। इस चीज़ को तो ESV खुद एक अपने आदेश में कह चुका है, तिथि में परिवर्तन होने जा रहा है। तो आपको और टाइम मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन फॉर्म भरा गए हैं तो अब आपकी परीक्षा ऐसा नहीं कि वो बहुत जून में जुलाई में इतना लेट कर दें, वो अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिन परीक्षाओं के फॉर्म भरा जाते हैं उन परीक्षाओं को फिर समय पे करवाना, आयोजित करवाना रहता है। बिंदास तैयारी करिए, मैंने सेफ स्कोर का यही कहूँगा। हिंदी वाले आप 90+ लेके चलिएगा, अंग्रेजी आप 75+ लेके चलिएगा। गणित में मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, UR का मैंने पिछली बार भी बोला था, अब भी मैं बोलूँगा 80+ आप कोशिश करिए, नहीं तो 75 वाले का भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ रही है। यदि वो आपने अच्छे से कर ली तो आप टाइम बचा पाओगे। 100 प्रश्न 120 मिनट मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम बच सकता है आपका। न्यूमेरिकल्स नहीं दिए तो
और मैथ्स वाले पार्ट में आप स्टार्टिंग की 5 यूनिट आप खुद जानते हैं कि जिस अभ्यर्थी ने वर्ग 2 प्री की तैयारी करी होगी ईमानदारी से, प्री के बाद मेंस में लगा होगा इन 2 सालों में, और जिसने एडवांस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी 1 से लेकर 5 तक की यूनिट लगभग कवर है। 5वीं वाली थोड़ी सी छोड़ दीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सब कवर है उसका, अच्छे से पढ़ा होगा एसएससी लेवल का। तो 1 to 5 एसएससी का भरा पड़ा है पूरा, आप ये मान के चलिए। उसके बाद 5 यूनिट हैं डिफरेंट, क्या उनको नहीं किया जा सकता? उनमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, किया जा सकता है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो पाएगा? एपीजीपी नहीं कर पाएंगे आप? एपी तो आपका 10th का पार्ट है। क्या 2D 3D और वेक्टर नहीं कर पाएंगे आप? ये डायमेंशनल वाला बोल रहा हूँ मैं, ज्यामिति का। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है आपका, क्या ये नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा। समतल आपका हो जाएगा। उसके बाद सांख्य की प्रायिकता, सांख्य की आपकी 11th की ही पूछ रहे हैं ओनली। प्रायिकता आपकी 12th तक टच करनी है आपको, ये भी हो जाएगी। यूनिट 10 भी बहुत बड़ी नहीं है, वह भी हो जाएगी। यूनिट 9 में टाइम लगेगा, लेकिन वह भी कर लेंगे अभ्यर्थी, और अभ्यास भी कर लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रयास करिए अच्छे से, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट का स्कोर देखा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यहाँ का नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, काफ़ी सारे टॉपर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो 70+ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी आ रहे हैं। और ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिन लोगों ने मौका भी लगा लिए हों। कम लोगों में ही देखिए आप कितने सारे अभ्यर्थी 70 से ज़्यादा जा रहे हैं, 75 से ज़्यादा जा रहे हैं अभी भी मॉक टेस्ट में। और एक्चुअल पेपर में आप देखना, जब हज़ारों अभ्यर्थी बैठते हैं तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। और अभी 1.5 महीने का समय आप शेष मान के चलिए। इस 1.5 महीने में जब अभ्यास किया जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छा प्रयास हो जाएगा आपका। फिर भी 75+ आप यूआर को तो मिनिमम स्कोर करना है, सिलेक्शन हो ना हो, फिर भी टारगेट आपको लेके चलना। 75+ में इससे मिनिमम नहीं कह सकता, जाएगा भी नहीं। अदर स्टेट के भी हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें थी। एसएसटी में भी मैंने 85+ बोला, आपको उतना करना पड़ेगा, उसमें तो 85+ पे ही सिलेक्शन होगा आपका, सेफ स्कोर मानिए। मैं एक सामान्य बात करता हूँ, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस में तो वैकेंसीज कम है, आप 90+ ही मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सारा 11th और 12th का पार्ट है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, संस्कृत में भी आप देख लीजिएगा 90+ ही जाएगा आपका। हाँ, कैटेगरी वाइज ही कमेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो चला जाएगा। बिंदास तैयारी करिए आप अपनी, जो जिस लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत सारी कमेंट देखता हूँ यहाँ पर, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मॉक टेस्ट में मैथ वाले 70+ ला रहे हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले जैसे हिंदी वाले होगा 85+ स्कोर करने लगे आज की डेट में। तो अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे 1-1.5 महीने में, सोचिए आप कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बिंदास तैयारी करिए, एक अपने अंदर एक विश्वास रखिए, आप अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वह आप भगवान भरोसे छोड़िए, और आपकी मेहनत जो कर रहे हो उस भरोसे आप छोड़ दीजिए। आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी, सच बता रहा हूँ। आप इस परीक्षा को देने के बाद आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा कि आप बाकी फिर टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम से जो आप डरते थे ना, उनसे आप डरोगे नहीं। डीएसएसबी टीजीटी का नाम सुन के आप डरते होंगे, एनबीएस टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी का नाम सुन के आप डरते होंगे कि यार अब टीजीटी का भी पढ़ना पड़ेगा, 11th और 12th का भी देखना पड़ेगा। वो डर आपका इस वर्ग 2 में ख़त्म होने जा रहा है। आप उनके लिए भी आप मेहनत करने के लिए काबिल हो जाएंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। यानी यह परीक्षा एक अग्नि परीक्षा मान के चलिए, जो आपको मतलब बहुत ही अच्छा मजबूत करने के लिए आई हुई है। पाठ्यक्रम में आपको परिवर्तन, आप ये मानिए कि पाठ्यक्रम गलत नहीं है, पाठ्यक्रम सही है। ये पाठ्यक्रम बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बस गलती ये है कि इस टाइम पे दिया, कम टाइम में दिया। लेकिन सभी को कम टाइम मिला है, जितना हो रहा है उतना ईमानदारी के साथ करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। बिंदास तैयारी करिए। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार
कर पाऊँ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी, वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।